संदेश हनुमान जी का। तो जात पवन सुत देव ने देखा, देवताओं ने हनुमान जी को जाते देखा। तो सर्पों की एक मां बहुत सुंदरी थी जिसका नाम था सुरसा। पहले कंचन आया, अब कामनी आ गई। कैसे साधक का ये रास्ता रोकते हैं। तो धन रिश्तों में खराबी पैदा कर देता है, अपनों से दूर कर देता है। और धन आकर परिवार ज्वाइंट है, परिवार जुड़ा है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा समझिए। नहीं तो टूट ज्यादा जाते हैं, जुड़े कम रहते हैं। अब आई सुरसा। हनुमान जी को अपनी यात्रा में 3 स्त्रियां मिली हैं और इन लोगों को भी व्यक्तित्व को अपने जीवन में ये तीनों मिलती हैं। एक सुरसा मिलती है, एक सिंहिका मिलती है और एक लंकिनी मिलती है। सुरसा कितनी खतरनाक है। हे सुरसा नाम हिनकी माता पठिन आई कही तेई बाता। आकर के बोली, आज देवताओं ने मुझे कितना भोजन लाल लाल बंदर खाने को दिया है, आज मैं पेट भर के खाऊंगी। सुरसा बोली और उसने अपना मुंह फैला लिया। हनुमान जी इसके दूने बने, फिर ये उसकी भी दूनी बन गई, हनुमान जी उसके दूने बने। हनुमान जी को लगा कि इसको तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा बन करके नहीं जीत पाऊंगा। हनुमान जी छोटे बनकर इसके मुंह में घुस गए और अंदर से सब घुस के देख करके आए। और हनुमान बोले, माता तेरा लीवर किडनी कमजोर है, इस बंदर को पचा नहीं पाएगा। मुस्कुरा गई सुरसा। क्या कहने लगी, राम काज तुम करिए हो, तुम बल बुद्धि निदान। ये कब कहा उसने, जब हनुमान जी ने माँ कह करके संबोधन किया। नारी को या तो तुम बेटी बना के जीत पाओगे, या बहन बनाकर, या माँ बना करके। नहीं तो 1000 सांप एक साथ डसें, व्यक्ति बच जाएगा। यदि नारी ने डस लिया तो उसको कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए हनुमान जी सावधान कर। हनुमान जी को उसने आशीर्वाद और दिया। दूसरी स्त्री मिली सिंह का, जो समुद्र में रहती है, जो ऊपर उड़ते हैं, उनकी परछाई पकड़ती है, घसीटती है, मार डालती है। हनुमान जी समझ गए, ताय मार मार तो सुत वीरा। इसको खत्म हनुमान जी ने किया। बहुत ध्यान से सुनना, सुंदरकांड है। तीसरी एक घटना और घटी, वो लंका की देली पर बैठी है, उसका नाम है लंकिनी। कहती है, क्या बंदर आया है, खूब खाऊंगी, और तू लंका का चोर है और मेरा आहार है, जाता कहाँ है निडर होके। हनुमान जी ने पीठ में मुक्का जड़ते हुए और ये कहा, मैं मैया की खोज करने के लिए आया हूँ और मैं तुझे चोर लग रहा हूँ, और जो दूसरों की बहू बेटियों का हरण करता है रावण, वो तुझे साहूकार लग रहा है। उसको देख करके तुझे कभी नाश्ते की जरूरत नहीं पड़ी और मुझे देखकर तुझे भूख लगी। एक मुठका पीठ में मारा, स्लो लुआन हो गई, नीचे गिर पड़ी। ये तो कथा सुंदरकांड में लिखी है, वो है। अब इसकी थ्योरी देखिए, इसका सिद्धांत देखिए। आप भी अपनी जीवन यात्रा में बढ़ते हैं, तीनों स्त्रियां मिलती हैं। सुरसा भी मिलती है, सिंहिका भी मिलती है, सुनो थोड़ा, और लंकिनी भी मिलती है। तीनों क्या है? सुरसा है सतोगुण का अभिमान, और सिंहिका है ईर्षा, और लंकिनी है तमोगुण का क्रोध। ये 3 दोष इतने खतरनाक हैं, लिख लें। एक है अभिमान, एक है ईर्षा और एक है क्रोध। व्यक्ति अपने जीवन में चलता आगे बढ़ता, तीनों के तीनों मिलते हैं। अभिमान सतोगुण में आता है। ये सतोगुणी अभिमान, इसका तो मुंह ही इतना बड़ा है, इतना बड़ा है ये, कि इसके सामने आदमी को छोटा बनना पड़ेगा। अभिमान से और तुम बड़े बनोगे तो परास्त हो जाओगे, छोटे बनोगे तो जीत लोगे इसको। ये सतोगुणी अभिमान है। सतोगुणी अभिमान क्या है? मंदिर हमने बनवाया, भंडारे हमने किए, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हम इतना भजन करते हैं, हम इतना पूजा पाठ करते हैं। ये सब सात्विक अभिमान है और ये कमर तोड़ देता है। आपसे हमसे जितने बड़े बड़े काम हों, अच्छे काम हों, उतने ही छोटे बनने की कोशिश कीजिए। राई के 20 विषे ता 20 पुण्य 20, ताते छोटे है रहे हो तब मिले हैं जगदीश। जितना छोटे बन करके जिएंगे, अभिमान से शून्य बन करके जिएंगे, उतनी ही जिंदगी बढ़िया जी लेंगे। नहीं तो अभिमान हमें रावण बना देगा। रावण भी तो पूजा बहुत करता था, शंकर जी का अभिषेक करता था, वेद पढ़ता था, क्या नहीं करता, वो सब करता था,
घमंडी था, अभिमानी था वह, ये सब करने का उसे अभिमान था। प्रकृति ने इसको तोड़ दिया। कथा हमारी और आपकी है।